नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आपको आप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाने वाले हैं और दोस्तों यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कानपुर और चौथा है मुंबई। तो दोस्तों आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर रणजीत सिंह, दूसरा है संदीप माथुर, तीसरा है अजय त्यागी और चौथा है रौनक साधवानी। तो दोस्तों इसको आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रौनक साधवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के नागपट्टिनम और किस देश के कांकेस्थुरई के बीच नौका सेवाओं के शुभारंभ किया गया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल और चौथा है श्रीलंका। तो दोस्तों आपके जवाब देना है जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री पीयूष गोयल ने पीएम गति शक्ति के कितने वर्ष पूरे होने पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पर 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको देना है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का बताइए, जिन्होंने हाल ही में कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसमें से कौन से मंत्री हैं जिन्होंने दोस्तों मेडिकल साइंस और कोहिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रिसर्च का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर अजय माथुर जी, दूसरा ऑप्शन है हरदीप सिंह, तीसरा है विजय सिंह और चौथा है डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भाई दोस्तों हम जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के लिए एक अभियान शुरू किया है? पहला ऑप्शन है जिज्ञासा योजना, दूसरा है विज्ञान योजना, तीसरा है विकास योजना और चौथा है विवाद से विश्वास योजना। तो दोस्तों इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवाद से विश्वास योजना। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक की है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है चीन और चौथा है बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है गुजरात और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल से भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये दोस्तों आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसको नोट जरूर कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन इजराइल, दूसरा है ऑपरेशन अजय, तीसरा है ऑपरेशन फतेह और चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, ऑपरेशन अजय। तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है थॉमस बाख, दूसरा ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस, तीसरा ऑप्शन है विलियम लकी और चौथा ऑप्शन है फिलिप मैक्स। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौनक साधवानी किस खेल से संबंधित हैं?
पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा है शतरंज, तीसरा है एथलेटिक्स और चौथा है गोल्फ। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों रौनक साधवानी ने अभी हाल ही में अंडर 20 यहाँ पर विश्व कप जीता है। अब दोस्तों वह किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शतरंज। इन्होंने दोस्तों हाल ही में अंडर 20 शतरंज वर्ल्ड कप को जीता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर वर्ष 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा। पहला ऑप्शन है चंद्रयान दिवस, दूसरा है संस्कृति दिवस, तीसरा है अंतरिक्ष दिवस और चौथा है सेना दिवस। तो दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष दिवस। अभी दोस्तों हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था इंडिया ने, उसी की सफलता को देखते हुए यहाँ पर अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाए तेनो गर्बो ने झीले तेनो गर्बो, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है मनोज मुंतासिर, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है मनोज तिवारी और चौथा ऑप्शन है अनु मलिक। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के ले लीजिए, ये भी ज़रूर आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो गीत है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी, क्योंकि दोस्तों हाल ही में इस गाने को लॉन्च किया गया है और इसको नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है मध्य प्रदेश। अब दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अब दोस्तों आप कहेंगे ये जो कि जागेश्वर मंदिर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं, तो वो दोस्तों इस मंदिर में गए थे और इसको दोस्तों उन्होंने बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कहा है, तो इसलिए ये मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौका सेवा शुरू की है। पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार और चौथा है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ नौका सेवा किस स्थान से कहां तक शुरू की है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही का बिल्कुल करंट का। तो पहला ऑप्शन है नागपट्टनम से कांकेथुराई, दूसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम और चौथा यहाँ पर है, तीसरा है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपट्टनम से कांकेथुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। पहला ऑप्शन है रमेश नागर, दूसरा है मनोहर सिंह गिल, तीसरा है विश्वनाथ सिंह और चौथा है ओम प्रकाश शाह। तो दोस्तों इनका हाल ही में जो मृत्यु हुई है वह भारत के दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर सिंह गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। पहला ऑप्शन है जस्टिन ट्रूडो, दूसरा है ऋषि सुनक, तीसरा है बेंजामिन नेतन्याहू, चौथा है जो बिडेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस भारतीय के जन्मदिन पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाएगा। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा है अब्दुल कलाम, तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर इस बात को यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस भारतीय के जन्मदिन पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाएगा। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा है अब्दुल कलाम, तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर घोषित किया गया है कि जो अब्दुल कलाम है इनके जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाएगा। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, तो आपको ये बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम क्या है। दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया है, इसलिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा की ओर एक कदम। तीसरा ऑप्शन है भोजन देकर जान बचाएं। चौथा ऑप्शन है उज्जवल भविष्य के लिए भोजन बर्बाद ना करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका थीम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर विश्व खाद्य दिवस का तीसरा संस्करण भी मनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जूनियर विश्व खाद्य दिवस है, इसका जो थर्ड संस्करण है वह कब मनाया जाएगा। पहला ऑप्शन है 16 अक्टूबर को, दूसरा है 17 अक्टूबर को, तीसरा ऑप्शन है 18 अक्टूबर को और चौथा ऑप्शन है 19 अक्टूबर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 16 से 18 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 17 से 19 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 18 से 20 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 19 से 21 अक्टूबर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 से 19 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है नोएडा, तीसरा है मुंबई, चौथा है नागपुर। तो दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, इक्वाडोर के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर जो इक्वाडोर देश है दोस्तों, इसका अभी पीएम का अनाउंसमेंट हुआ है। तो दोस्तों इसके सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो कौन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है केविन बेज, दूसरा ऑप्शन है डेनियल नोबोआ, तीसरा ऑप्शन है विलियम फॉल्ट और चौथा है एंड्रयू बज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनियल नोबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन दो देशों के बीच 2+2 स्तर की पहली बैठक आयोजित की गई है। पहला ऑप्शन है भारत और जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन, तीसरा है इटली और ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है भारत और फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकंड ऑप्शन, भारत और ब्रिटेन। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि दोस्तों उन्हें भी ये क्वेश्चन देखकर परीक्षा की तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसे चीन फुटबॉलर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। पहला ऑप्शन है सोंगसाई, दूसरा ऑप्शन है बोंगकाई, तीसरा ऑप्शन है थोंगकाई और चौथा ऑप्शन है सोंगबाई। तो दोस्तों इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोंगकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस टीम ने हाल ही में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अग्रसेन क्रिकेट लीग ट्रॉफी जीती है। पहला ऑप्शन है अरुण वॉरियर्स, दूसरा है सूर्य वॉरियर्स, तीसरा है वायु वॉरियर्स और चौथा है यहाँ पर विजय वॉरियर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय वॉरियर्स। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि हाल ही में ओलंपिक में किन किन नए खेलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला है क्रिकेट, दूसरा बेसबॉल, तीसरा लैक्रोस, चौथा स्क्वैश और पाँचवा है फ्लैग फुटबॉल। तो ये दोस्तों ये 5 नए खेल हैं, इनको हाल ही में ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है, तो इनको दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को किस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है वंदे एक्सप्रेस, दूसरा है वंदे भारत, तीसरा है रैपिडेक्स, चौथा है स्पीडी ट्रेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैपिडेक्स ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर पर कितने किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 14 किलोमीटर, दूसरा है 15, तीसरा है 16 और चौथा ऑप्शन है 17 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर हाल ही में कितने वर्ष कर दी गई है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा है 8 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। अब दोस्तों 5 वर्ष की जगह यहाँ पर वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस 10 वर्ष के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है आरिंदम बागची, तीसरा ऑप्शन है एस जयशंकर और चौथा ऑप्शन है नितिन शर्मा। तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी आरिंदम बागची। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, इसरो द्वारा गगनयान मिशन का पहला परीक्षण कब किया जाएगा? पहला ऑप्शन है 21 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 22 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 23 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 24 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में से किस सम्मेलन में जाने से मना कर दिया है? पहला ऑप्शन है BRI सम्मेलन, दूसरा है CRI, तीसरा ऑप्शन है DRI और चौथा ऑप्शन है शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर एक सम्मेलन होने वाला था जिसको भारत ने उसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया है। तो वह ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए BRI सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRI का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों जिस फॉर्म यहाँ पर हम सम्मेलन की बात कर रहे थे वो है यहाँ पर BRI सम्मेलन। तो BRI का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस एंड रोड इनिशिएटिव, तीसरा ऑप्शन है बाय एंड रेड इनिशिएटिव और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर बाय एंड रीसेल इनिशिएटिव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, BRA सम्मेलन 2023 किस देश में हो रहा है? दोस्तों यहाँ पर जो भारत ने जाने से मना कर दिया है वह BRI सम्मेलन दोस्तों 2023 किस देश में आयोजित हो रहा है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।